स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट तक पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम पढ़ते हैं। जो अमोनिया स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NH4OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अमोनिया। अमोनिया जो है अमोनिया सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, अमोनिया में वाटर मिक्स करते हैं तो देयर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अमोनिया अमोनियम स्ट्रॉन्ग अमोनियम वाटर के नाम से याद, लिक्विड अमोनियम फोर्टीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सिनोनिम्स है, अमोनिया सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोलते हैं, तो दे आर बेसिकली डिफरेंट सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है अमोनिया की, ये क्लियर लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। कलरलेस लिक्विड, क्लियर कलरलेस लिक्विड होते हैं। इनकी जो ऑर्डर होती है, तीखापन होता है, पंजेंट होती है। अगर इनको खुला रख देते हैं तो अमोनिया में जो प्रॉपर्टी होती है वो पंजेंट होती है। इसका जो टेस्ट होता है बहुत तीखापन होता है। टेस्ट जो है करेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, तीखापन होता है। ये जो है अमोनिया का प्रॉपर्टी होती है, वाटर में अगर हम डिसॉल्व करते हैं इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, दे आर एल्कलाइन नेचर होता है, क्योंकि ये अमोनिया जो होते हैं एल्कलाइन होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो दे आर बेसिकली देयर प्रॉपर्टी होती है। अब आता है हम हाउ टू प्रिपेयर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैसे प्रिपेयर करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड जो यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को स्लैक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर हम अमोनियम क्लोराइड को लाइम वाटर के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन करता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए सिंपल मेथड है, अमोनियम क्लोराइड को जो है लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। दे आर बेसिकली सिंपल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी एक और प्रॉपर्टी, इसके सबसे बड़ी कंडीशंस होती है स्टोरेज कैसे करते हैं। अगर हम इसको स्टोर करें, ध्यान रखना पड़ता है, दे आर वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, अम्बर्ड कलर कंटेनर, अम्बर कलर मीन्स डार्क कलर की बोतल होना चाहिए, विद रबर कॉर्क होना चाहिए, एट कूलिंग प्लेस पर रखा जाता है। इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज अम्बर कलर कंटेनर विद रबर स्टॉपर एट कूल प्लेस, क्योंकि ये जो अमोनिया है उसको खुला नहीं छोड़ सकते, क्लोज होना चाहिए, और लाइट में रख नहीं सकते, डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। और ठंडे एरिया में हाई टेम्परेचर पर रख नहीं सकते, इसलिए इसको कूल प्लेस पर रखना चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है, ये इनकम्पेटिबल होता है। अगर ये आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उसके साथ एक्सप्लोसिव कंपाउंड बना लेता है। इनकम्पेटिबिलिटी और किसके साथ होती है, कोई हैवी मेटल के साथ रख जाता है तो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, सिल्वर साल्ट कोई आ जाता है या टेनिन्स आ जाते हैं तो ये अमोनिया कंपाउंड जो है उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं और इनकम्पेटिबल होते हैं, इसलिए इनसे दूर रखना चाहिए। आयोडीन से दूर रखना चाहिए, हैवी मेटल से दूर रखना चाहिए, कोई सिल्वर साल्ट है उससे भी दूर रखना चाहिए, और टेनिन्स के साथ, टेनिन से भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनके साथ पास रख देते हैं तो ये इनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और इनकम्पैटिबिलिटी होती है। दे आर बेसिकली सिंपल प्रोसेस है जो हम इनको यूटिलाइज करते हैं। अब आता है इसको बनाने का तरीका, हम केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसको हम केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं। ये जो है एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन जो जितने भी होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन कहलाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर हम इसको रिएक्शन एसिड कोई भी एसिड के साथ बनाते हैं तो दे आर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। अब आता है हाउ टू यूज, हम इसको यूटिलाइज कहाँ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, ये एप्लीकेशंस कहाँ है। इसकी जो एप्लीकेशन है, दे आर यूज एज ए अल्कलाइजिंग एजेंट का रूप में यूटिलाइज करते हैं।
रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं, बेजो कंस्ट्रक्टर के रूप में यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में यूज करते हैं, एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं, एल्कलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। कोई बेस आ जाता है, कोई एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको एज एंटासिड के रूप में भी यूटिलाइज करते हैं। दे आर रिफ्लेक्स स्टिमुलेंट के रूप में यूज करते हैं, बेजो कंस्ट्रक्टर के रूप में यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में यूज करते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो दे आर बेसिकली डिफरेंट एप्लीकेशन हैं और इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये नेक्स्ट ड्रग आती है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है NaOH के नाम से जाना जाता है। इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। कास्टिक सोडा जो हम सोप बनाने में या कहीं भी यूटिलाइज करते हैं तो दे आर नोन एज कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 होता है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये एमोर्फस पैलेट्स होते हैं, स्लाइड्स बेटा टेस्ट होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, इथेन ग्लिसरॉल में सॉल्युबल होते हैं, बट डिलीक्यूसेंट नेचर होता है। अगर इनको खुला छोड़ देते हैं तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, पैलेट्स होते हैं, इसलिए इनको जो है खुला नहीं छोड़ सकते। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम, क्योंकि ये डिलीक्यूसेंट होते हैं, फर्वेसेंट होते हैं, कोई भी खुला छूट गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं दे आर बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आता है हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हम जो है सोडियम कार्बोनेट को जो है लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है। तो प्रिपेयर करने के लिए सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट एंड लाइम वाटर को हम रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हो जाता है। इसको स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है, क्योंकि ये डिलीक्यूसेंट कंपाउंड होते हैं, केमिकल होते हैं, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ठंडे कूल प्लेस पर इसको हॉट प्लेस से दूर रखना चाहिए, इसलिए इसको कूल प्लेस पर एयर टाइट कंटेनर एंड कूल प्लेस पर रखना चाहिए। इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, ये जो एल्कलाइजिंग एजेंट होते हैं एंड डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। एनिमल हाउस जितने भी होते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज करते हैं। सोप जो साबुन बनाया जाता है उसमें कास्टिक सोडा यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं, तो ये क्या करता है, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। इसको हम जो है लेबोरेटरी